समझे ना। इसका मतलब ये जो 40 गिनती 9 के बाद बच रही हैं, सब गिनती को लिखने के लिए, हर एक गिनती को लिखने के लिए 2-2 अंक चाहिए। यानी 40 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए आपको? 40 दूनी 80। 80 अंक ए और 9 अंक ए कितने हो गए? 80 और 9 89। यानी अगर 49 तक की गिनती मुझे लिखनी है तो कुल कितने अंक चाहिए मुझे? 89 अंक चाहिए। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट किसी को तो बता सकता है। आगे देखते रहिएगा, इसमें आ रहा ना ठीक। चलिए देखते रहिएगा आगे। एक जून देखते रहना, स्टार्ट तो हो गया है और कोशिश करो 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि ये लाइव क्लास चलना शुरू हो जाए। और नहीं फिलहाल लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर ये तो क्लास बंद ही कर देनी है, ठीक है। आगे देखते रहिएगा। अब इसमें जैसे आगे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलो, बहुत से बच्चे कह रहे हैं 25 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलो देख लेते हैं ना। 25 तक की गिनती लिखनी है, 25 तक की गिनती लिखनी है और कितने अंकों की आवश्यकता होगी? पच्चीस तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यही चीज पूछ रहा है इसमें। चलो देखते हैं। 25 तक की गिनती जब मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 से ही तो करके लिखेंगे। तो जब मैं 25 तक की गिनती लिखूंगा तो सिंगल डिजिट वाले तो होंगे उसमें। एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 9 तक तो एक एक ही अंक लगता है। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 लिखने के लिए कितना अंक चाहिए? 2। 11 लिखने के लिए कितना अंक चाहिए? 2। 12 लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। इसका मतलब 25 तक की जब मैं गिनती लिखूंगा तो 9 तो सिंगल डिजिट वाले होंगे। तो 25 में से मैंने 9 घटा लिया भाई सिंगल डिजिट वाले, तो बचे कितने? कितने बचे? कितने? 16। 16 बचे। और ये जो 16 बचे डबल डिजिट वाले बचे, यानी एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2। तो 16 गिनती लिखने के लिए कितनी अंक चाहिए आपके? 32। 32 अंक ए और 9 अंक ए। 32 और 9 कितने हो गए? 41। इसका मतलब 25 तक की गिनती लिखने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए? 41 अंक चाहिए। 25 तक की गिनती लिखने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए? 41 अंक चाहिए। और भी 1-2 क्वेश्चन हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन है जो आप समझते रहिएगा। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 32 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी 32 तक की अगर गिनती लिखनी है तो कितने अंक चाहिए, ऐसा मुझसे अगर कोई पूछ ले तो देखो ध्यान से। 32 तक की गिनती में सिंगल डिजिट कितने हैं? 9। सिंगल डिजिट वाले संख्याओं की संख्या या गिनती की संख्या कितनी है? 9। क्योंकि 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट होते हैं। तो 32 में से मैंने सिंगल डिजिट वाले जो गिनती थी उसको घटा लिया। 32 में से मैंने 9 घटा लिया। अभी बच कितने रहे हैं? अभी यहाँ पे बच रहे हैं 23। ठीक। और जो 23 गिनती बच रही हैं, अब 9 गिनती तो मैंने घटा लिया 32 में से। जो 23 गिनती बच रही हैं ये डबल डिजिट वाली है, यानी एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। तो 23 गिनती लिखने के लिए मुझे कितना अंक चाहिए? क्योंकि हर गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 23 गिनती लिखने के लिए कितना अंक चाहिए? 46। 46 अंक के और 9 अंक के सिंगल डिजिट वाले कितने हो गए? 9 6 15, यानी आपके कितने हो गए? 55 अंक। और दोस्तों ठीक है, आगे देखते रहिएगा। आगे देखते रहिएगा इसमें। अब मैं 1-2 और भी बड़े क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग भी करिएगा। अब इसमें बड़े क्वेश्चन ये हैं 99 तक की
गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 99 तक की अगर गिनती लिखना है तो कितने अंक चाहिए, यही इसमें पूछा गया है। ध्यान से समझते चलना। 99 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, चलो ध्यान से देखना। अब 99 तक की गिनती में हम पहले देखेंगे सिंगल डिजिट कितने हैं। 99 तक की गिनती में बच्चों सिंगल डिजिट कितने हैं? 9। मैंने 9 घटा लिया, बचे कितने? 90। और ये जो 90 गिनती बच रही हैं, हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। हर एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। बार बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है? ऐसा ना हो कि बार बार समझाना पड़े, ठीक है? हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2। तो 90 गिनती, ये जो देखो सिंगल डिजिट तो मैंने घटा लिया, बचे डबल डिजिट। डबल डिजिट की कितनी संख्याएं बची? 90। हर एक संख्या लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो 90 संख्याएं लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 180। हर एक संख्या लिखने के लिए अगर 2 डिजिट चाहिए यानी 2 अंक चाहिए, तो 90 संख्या लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 180। 180 अंक के और 9 अंक सिंगल डिजिट वाले कितने हो गए? 189। यानी अगर मुझे 99 तक की संख्या लिखनी है तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 189 अंकों की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है ना बात? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 189 अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़े आसान से उसको कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 75 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, जल्दी जल्दी बताते रहो उत्तर कि 75 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो 75 तक की अगर मैं गिनती लिखूंगा तो सिंगल डिजिट तो 9 है, 9 मैंने घटा लिए, बचे कितने यहाँ पे? 66 अंक। और हर अंक लिखने के कितने गिनती बची? 66 गिनती। हर गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, यानी 66 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए भाई? 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 132 अंक के डबल डिजिट वाले। और सिंगल डिजिट कितने थे? 9। कितने हो गए? 9 2 11, 3 1 4 और 1, यानी टोटल कितने अंक चाहिए? 141। अगर 75 तक की संख्या लिखनी है, मुझे गिनती लिखनी है 1 से लेकर 75 तक, तो कुल कितने अंक लग जाएंगे मेरे? 141 अंक लग जाएंगे। आ रही होगी मेरे ख्याल से बात समझ में। थोड़ा आगे मैं चल रहा हूँ इसमें, है ना? आप लोग देखिए कर सकते हैं हम। अब जैसे देखो एक मोटे में एक आंकड़ा दूँ तो क्या समझ में आ रहा है हमको कि अगर 9 तक की गिनती लिखनी है बच्चों, 9 तक की अगर गिनती लिखनी है तो कितने अंक चाहिए थे? 9 अंक चाहिए थे। बच्चों अगर 99 तक की गिनती लिखनी है कितने अंक चाहिए थे? 189 अंक चाहिए थे भाई। 9 सिंगल डिजिट, 90 डबल डिजिट, 90 दूना 180 और 9 189। अब मैं बात करता हूँ 99 के ऊपर की, क्योंकि जो ही मैं 99 क्रॉस करता हूँ, 99 के बाद क्या आता है? 100। और 100 में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 अंक होते हैं। कोई ज़रूरत घबराने की नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। जैसे अगर मुझसे कोई कह दे, कि बताइए कि 149 तक की गिनती लिखने के लिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, 149 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 149 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बच्चों बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो ध्यान से। कारण ये है, हम जानते हैं कि 99 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 189। अगर एक और हमको गिनती कहाँ तक लिखनी है? 149 तक। हम जानते हैं कि 99 तक की गिनती लिखने के लिए 189 अंक चाहिए। जो ही 99 के ऊपर हम जाते हैं आता है 100, और 100 में कितने अंक होते हैं? 3।
तो जो ही हम 99 के ऊपर जाते हैं 100 आता है और 100 में होते हैं हम 3। समझ रहे हैं ना बात को? यहीं पे देखो पूरा लॉजिक है। जो ही मैं 99 के ऊपर जाता हूँ हर एक गिनती लिखने के लिए मुझे 3 अंक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम तो जानते हैं कि 99 तक की गिनती लिखने के लिए हमें 189 अंक चाहिए, तो 149 तक गिनती लिखनी है। तो 149 में से मैं क्या करता हूँ, 99 घटा लेता हूँ। जब 149 में से मैं 99 घटाऊँगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, 9 5 14, यानी कितने बचे, 50 गिनती और बच गई। 149 तक गिनती लिखनी थी, मैं 99 गिनती इसमें से घटा लिया, क्योंकि 99 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 189 ये मैं जानता हूँ, और 99 गिनती मैंने इसमें से घटा लिया। अभी बची कितनी गिनती और लिखना पड़ेगा मुझे, 50। लेकिन थोड़ा सोचना, 99 के बाद जो भी आप गिनती लिखोगे हर एक गिनती लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो 50 गिनती इसके बाद जो आप लिखोगे हर एक गिनती लिखने के लिए बच्चों 3 अंक चाहिए। तो 50 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 150 अंक के, और 99 तक की गिनती लिखने में कितने अंक प्रयोग हुए थे, 189। तो टोटल कितना अंक आ गया, 9 8 5 13 और 1 1 2 1 3, यानी कुल कितने अंक चाहिए हमको 1 से 49 तक की गिनती लिखने के लिए, 339। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने तीसरे अंक वाला केवल एक क्वेश्चन करवाया है, आप देखते रहिएगा आपको आ जाएगा। यही क्लास होता तो अब तक ये लेक्चर आधा एक घंटे से कम नहीं हुआ होता, थोड़ा धीरे होता। आप वीडियो को रोक करके जब तक ना समझ में आए रिवर्स करके देखते रहिएगा, आ जाना चाहिए। आगे देखिए, एक और भी इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मुझसे कोई कह दे कि 199 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 199 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए। हम जानते हैं कि 199 तक जब मैं गिनती लिखूंगा तो मैं जान रहा हूँ कि 99 गिनती लिखने के लिए 189 अंक चाहिए। तो 99 गिनती इसमें से मैंने घटा लिया तो बची कितनी गिनती, 100 गिनती। और आप जानते हो कि जब 1 से हम 199 तक गिनती लिखेंगे तो 99 के बाद, जैसे 98 99 100 101 यही होता है ना, तो 99 के बाद जो 100 आता है उसमें कितने अंक होते हैं, 3। 101 में कितने अंक होते हैं, 3। 102 में कितने अंक होते हैं, 3। 104 में कितने अंक होते हैं, 3। ऐसे यानी 99 के बाद जितनी भी मैं गिनती लिखूंगा हर एक गिनती लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो चलो 99 के बाद कितनी गिनती बच रही है, 100, और हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 3। यानी 100 गिनती लिखने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए, 300। 300 अंक ए चाहिए 99 के बाद, और 99 तक मुझे कितना अंक चाहिए था, 189। तो टोटल कितने अंक हो गए, 489। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। आगे देखते रहिएगा बच्चों इसको, और भी इसमें कई क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आ जाना चाहिए आज। अब आगे देखते रहिएगा इसमें क्वेश्चन। अब 1 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर जिसको भी ना आए समझ में वो मुझसे पूछ सकता है ना। जैसे अभी 1 2 क्वेश्चन और भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे 599 तक की गिनती लिखनी है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो 599 तक की गिनती में 99 तक तो जान ही रहे हो कितने अंक चाहिए, 189। तो 99 घटा लो, बचे कितने, कितनी गिनतियाँ अभी बची, 500। और आप जानते हो 99 के बाद हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 3। तो हर एक गिनती लिखने के लिए 3 अंक चाहिए, तो 500 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 1500 अंक के। और 99 गिनती लिखने में कितने अंक प्रयोग हुए थे, 189 अंक के। तो टोटल कितने हो गए, 9 8 6, यानी 1689 अंक चाहिए। अगर मुझे 599 तक संख्या लिखनी है तो मुझे कितने अंक टोटल चाहिए, 1689। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें हो तो बता सकते हो, क्योंकि अभी इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है ना। आप ऐसे भी बड़ा कर सकते हो इसको। आगे देखते रहिएगा इसमें। अब देखिए इसमें जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने टाइम का वीडियो, कितने टाइम का, 36। हाँ 33। अब देखो इसमें इस टाइप में बात करें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो, अपलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन देखते रहिएगा बच्चों। अब इसमें जो तीसरा टाइप बच्चों आता है, इसी में देखो नंबर पे ही आज चल रही पूरी मामला, केवल नंबर और डिजिट पे ही अभी तक रुका हुआ है। अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ चैप्टर के, आपको बाहर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, है ना। जो जनरली पूछ लिया, जैसे कोई पूछ लिया 100 तक की गिनती में कितना 9 आता है, 300 तक की गिनती में कितना 3 आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से हम अभी एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइप थर्ड में बच्चों एक क्वेश्चन देखो, अभी तक क्या हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, अभी तक हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 19 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, ऐसा पूछ रहा था। तो हम तो बता दे रहे थे कितने चाहिए। अब हमसे पूछेगा कि अगर मैं आपको 29 अंक दे रहा हूँ तो कितनी गिनती लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया टाइप थर्ड में। अब तक आपके पास गिनती थी और अंक पूछ रहा था, अब आपके पास क्या रहेगा, अंक रहेगा, यानी डिजिट देगा और आपसे नंबर पूछेगा कि इसमें कितने नंबर लिख सकते हो। जैसे देखते रहना ध्यान से। क्वेश्चन है 29 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि 29 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है। अब तक 29 गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए ये पूछ रहा था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन देखो टाइप इसीलिए मैंने चेंज किया कि अब की बार क्या है, मुझे अंक दे दिया है। जैसे नहीं कोई मुझे कहा था कि चलो तुमको 29 अंक दे दिया, आप गिनती लिखो 1 से लेकर के, है ना। जैसे कोई मुझे कह दे कि तुम्हारे पास केवल 9 अंक हैं, गिनती लिखो, कितनी गिनती लिख सकते हो। मुझे अगर कोई 9 अंक देगा तो मैं केवल 9 तक गिनती लिख पाऊंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी गिनती लिख पाया, 9 गिनती। मुझे कोई 11 अंक देगा तो मैं कितनी गिनती लिख पाऊंगा, 9 के बाद 10। देखो 9 अंक यहाँ तक खत्म हुए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक यहाँ तक। और 10 तक की गिनती लिखने में देखो 2 अंक यहाँ पे लग गए, तो 9 2 कितने अंक खत्म हुए मेरे, 11। अब यहाँ समझना मेरे पास कितने अंक हैं, 29, और इस 29 अंकों से कितनी संख्या लिख सकते हैं या कितनी गिनती लिखी जा सकती है 1 से लेकर के। तो चलो देखो 29 अंक में से जब मैं गिनती लिखना शुरू करूंगा तो 9 तक की तो गिनती, जब 9 तक गिनती लिखेंगे तो सिंगल डिजिट चाहिए। तो 9 तक की गिनती में मुझे सिंगल डिजिट चाहिए, तो सिंगल डिजिट मैंने घटा लिया, मेरे पास बचे कितने अंक, कितने अंक बचे, सिंगल डिजिट वाले नंबर को मैंने घटा लिया, वो कितने होते हैं 9। मेरे पास अभी कुल कितने अंक हैं, 29। 29 में से मैं 9 सिंगल डिजिट वाले अंक घटा लिया, बचे कितने अंक मेरे पास, 20। 29 में से 9 अंक घटा लिया, बचे कितने अंक, 20। और आप भी जानते हो 9 के बाद जितनी भी गिनती लिखी जाती है, हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो बताओ 20 अंकों से कितनी गिनती लिख पाएंगे। हर एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए और मेरे पास 20 अंक हैं, तो 20 अंकों से बताओ कितनी गिनती लिख सकते हो, 10 गिनती। 10 गिनती ये लिखोगे और 9 गिनती सिंगल अंक वाली लिखे हो, तो 10 और 9 कितनी गिनती लिख लिए टोटल, 19 गिनती। यानी अगर आपके पास 29 अंक हैं
तो कितनी गिनती लिख सकते हो? 19 गिनती लिख सकते हो। समझ में आ रही होगी बात? नहीं भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आगे एक दो और सवाल समझाऊंगा, आ जाएगा। चलो देखते रहना ध्यान से। आगे देखिए इसमें है, जैसे मुझसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया कि 49 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है, 49 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जाती है। मेरे पास कुल कितने अंक दे दिया? 49, और इससे गिनती लिखना है। आप भी जान रहे हो कि 9 गिनती लिखने के लिए सिंगल अंक ही चाहिए। 9 तक की अगर गिनती लिखना है तो केवल एक एक अंक चाहिए। तो 9 अंक तो इसमें से घटा लो आप, क्योंकि एक एक अंक वाली जितनी संख्याएं हैं उनको घटा लो, वो होती है 9। तो 9 अंक, 49 अंक थे मेरे पास कुल, और मैंने 9 अंक घटा लिए, बचे कितने अंक बच्चों? 40 अंक बचे। लेकिन 9 के बाद जितनी भी गिनती लिखोगे, हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 10 लिखना है तो कितना अंक चाहिए? 2। 11 लिखना है कितना अंक चाहिए? 2। तो बताओ मेरे पास कुल 49 अंक थे, 49 में से 9 अंक मैंने घटा लिए, बचे कितने अंक? 40। और अब